जय हिंद एवरीवन। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 7। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसका एप्लीकेशन है ना। एप्लीकेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ये हम डिस्कस कर रहे थे और हमने ये देखा था कि जब वर्ड प्रॉब्लम हो तब हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है ना। जब वर्ड प्रॉब्लम हो तब हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है, ये हम सीख रहे थे। तो एलसीएम वाले कंडीशन में हमने देखा है क्या, कल प्रीवियस डे क्या हमने डिस्कस किया था कि अगर ये सपोज कीजिए एक नंबर कोई ए, ये सपोज कीजिए कोई दूसरा नंबर बी, ये सपोज कीजिए कोई थर्ड नंबर सी, इस तरह से ढेर सारे नंबर्स हैं और क्वेश्चन रीड करने से हमें ये समझ में आ रहा है कि ए को भी चलना है, बी को भी चलना है और सी को भी चलना है ना, और सबको चल के किसी कॉमन प्लेस तक पहुंचना है। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया था कि इन दैट सिचुएशन वी फाइंड LCM of both numbers or all numbers। इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे। आज इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम ये सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स अगर दिए हों तो हम कैसे समझें कि उसमें HCF फाइंड करना है। देखिए, LCM से रिवर्स कंडीशन HCF का होता है। एलसीएम में अभी हमने पढ़ा है ना कि ये सपोज कीजिए देयर इज अ नंबर ए, है ना, एंड देयर इज अनदर नंबर बी, देयर इज अनदर नंबर सी, और इन सब को चलते हुए अगर किसी कॉमन जगह पे पहुंचना, इन सब को चलते हुए अगर किसी कॉमन जगह पे पहुंचना हो, इसका मतलब हम समझते हैं कि अच्छा we have to find LCM of all given numbers। अब अगर HCF होगा तो क्या होगा, कैसे समझेंगे? HCF में ये जो गिवन नंबर्स है ना, ये कहीं नहीं चलते। ये जैसे सपोज कीजिए देयर इज अ नंबर A, there is another number B and there is another number C। तो एलसीएम में जैसे हमने देखा था कि ये नंबर चलते हैं। अगर सिचुएशन ऐसा हो, क्वेश्चन रीड कीजिए और क्वेश्चन रीड करने से ऐसा समझ में आए कि ये तीनों नंबर चल के किसी कॉमन जगह तक नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि कोई एक ऐसा नंबर है अलग सा, है ना, कोई एक ऐसा नंबर है अलग सा जो चलता हुआ इस तक भी पहुंच जाए, जो चलता हुआ इस तक भी पहुंच जाए और जो चलता हुआ इस तक भी पहुंच जाए। यही ध्यान से समझने वाली बात है। एलसीएम में क्या होता है, ए बी सी, ये नंबर चलते चलते किसी कॉमन जगह पे पहुंचते हैं, तब एलसीएम फाइंड करते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, इन नंबर्स को कहीं नहीं चलना होता है। अगर क्वेश्चन पढ़ने से ये लगे कि कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जो एग्जैक्टली इसको भी डिवाइड करे, एग्जैक्टली इसको भी डिवाइड करे और एग्जैक्टली इसको भी डिवाइड करे, यानी कोई एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो चलते चलते यहां तक भी पहुंचे, यहां तक भी पहुंचे और यहां तक भी पहुंचे, तब आप समझिए कि वो नंबर जो है वो इनका HCF होगा, है ना। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट गेन करते हैं।
एलसीएम में क्या होता है, सारे नंबर्स को चल के किसी कॉमन जगह तक पहुंचना होता है। और एचसीएफ में क्या होता है, कोई एक ऐसा नंबर है जो चलता हुआ सब तक पहुंचता है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप एकदम सिंपल एग्जाम्पल है। जैसे सपोज किया हमने कि ये क्वेश्चन नंबर जो भी होगा आप देखिएगा, आई होप क्वेश्चन नंबर 12 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 टैंक्स, हाँ एक दूध वाला है, ठीक है। इस दूध वाले के पास दो तरह की मतलब टैंक है, दो तरह का टैंक है। इसमें एक टैंक में मान लीजिए 508 लीटर कोई मिल्क, दूध वाला है तो मिल्क होगा, और दूसरे टैंक में 735 लीटर मिल्क आता है। अब कह रहा है सिचुएशन ऐसे समझिए, देखिए ये एक टैंक है, इस टैंक में 504 लीटर मिल्क आता है, और ये एक अनदर टैंक है, इसमें 735 लीटर मिल्क आता है। अब एक और कोई बड़ा सा टैंक है जिसमें पूरा मिल्क भरा हुआ है, और क्या करना है कि इसमें से मिल्क लेके और इसमें पोर करना है, और इस तरह से इन दोनों टैंक को फिल करना है। तब बताइए कि आप कैसे इसको करेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप सपोज कीजिए हाफ लीटर वाला एक मेजरिंग सिलेंडर, जैसे दूध वाला होता है ना, दूध वाले को आपने देखा वो उसके पास एक स्टैंडर्ड मेजरिंग सिलेंडर हाफ लीटर का होता है, क्योंकि हाफ लीटर से कम तो दूध कोई लेता भी नहीं है। अगर आप 1 लीटर दूध लेंगे तो दूध वाला उसी हाफ लीटर से 2 बार मेजर करके आपको दे देगा। अगर आप 2 लीटर दूध लेते हैं तो दूध वाला उसी हाफ लीटर के मेजरिंग सिलेंडर से 4 बार करके दे देगा। आप 3 लीटर दूध लीजिएगा, उसी से वो 6, मतलब एक स्टैंडर्ड मेजरिंग सिलेंडर रखा हुआ है, और उसी से मेजर करके वो जितना भी आपको रिक्वायर्ड है उतना मिल्क दे देता है। अब आप इस सिचुएशन को यहां समझिए कि बोल रहा है कि इसमें से लेके और इसको फिल करना है। अब अगर आपसे पूछा जाए, या बताइए अगर आपको कहा जाए कि आप इसमें से लेके फिल कीजिए, और अगर आपने हाफ लीटर वाला लिया, हाफ लीटर निकाल के फिर इसमें भर रहे हैं, फिर हाफ लीटर, तो इस तरह से आप भरेंगे तो क्या होगा, टाइम आपका बहुत ज्यादा लग जाएगा। ये 504 लीटर है, मतलब सिर्फ इसको भरने में आपको 1008 टाइम्स लेके इसमें से डालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके 1008 टाइम्स आप इसको कभी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आपको उतना फालतू टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप 1008 बार इसको भरते चलिए और काउंट करते चलिए। कहीं ना कहीं आप काउंटिंग मिस्टेक करेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप काम कर रहे हो और कोई भी बगल वाला, भाई क्या कर रहे हो, सारी काउंटिंग हवा, फिर से काउंट करो, है ना। अगर आप 1 लीटर वाला यूज करेंगे तब भी इसमें आपको 504 टाइम्स पोर करना पड़ेगा, और इसमें आपको 735 टाइम्स पोर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि टोटल आपको 1239 टाइम्स पोर करना, फिर भी ये बहुत कठिन काम है। तो एफर्ट को मिनिमम बनाने के लिए, इस कैलकुलेशन को सिंपल, इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि एक बड़ा मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं, लेकिन वो बड़ा मेजरिंग सिलेंडर कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो एग्जैक्टली टाइम
टाइम इसका भी जो वॉल्यूम है 504 उसको भी मेजर कर जाए और एग्जैक्टली टाइम इसको भी मेजर कर जाए। समझ में आ रही है बात? We need to find the capacity of the largest measuring cylinder, the largest capacity, or you can say the maximum capacity of that measuring cylinder, which can measure the milk exactly times in this container और पूरी तरह से इसका भी मेजर कर दे। मतलब क्या है कि इस नंबर को और इस नंबर को, इन दोनों को कहीं नहीं जाना है चल के, एक थर्ड नंबर फाइंड करना है जो चल के यहां तक भी पहुंचे और चल के यहां तक भी पहुंचे। अब आप समझ रहे हैं ना? इसका मतलब यह है कि इन दिस केस वी विल हैव टू फाइंड द HCF ऑफ बोथ नंबर। यही काम करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन अभी तो कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। 2 tanks contain 504 liter and 704 liter milk respectively. Find the maximum capacity. Find the maximum capacity of a container which can measure the milk of either tank an exact number of tanks, sorry ये tank हो गया, either tank and exact number of times। ठीक, अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये क्लियर है? क्या करना पड़ेगा इसमें? HCF पता करना पड़ेगा। देखिएगा, there is a container containing 504 liter milk and there is another container containing 735 liter of milk, and we have to find a third measuring cylinder, मतलब a third container which can exactly measure the milk of this container and this container। मतलब एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो चलते चलते यहां तक भी पहुंचे और यहां तक भी पहुंचे। सिंपली वी विल हैव टू फाइंड HCF। आइए अब देखिए, HCF फाइंड करने का हमारे पास 2 different methods are available. We can find HCF simply by using Euclid's division lemma, or we can find HCF by using fundamental theorem of arithmetic. So whatever method you choose, we'll go through. अब देखिए हम यहां ट्राई करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, आसान हो जाएगा थोड़ा। देखिए अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का रफ ध्यान है ना, सामने करते हैं। देखिए 504 735, क्लियरली 5 to 10 ज्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स लगाएंगे, 504 है ना। देखिए 5 - 4 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। यहां एक्सप्लेन करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बताइए व्हाट कैन वी राइट? 735 इक्वल्स टू, याद है ना, A इक्वल्स टू B Q प्लस R। A इक्वल्स टू, ये देखिए, B Q प्लस R।
पता होगा कि ये प्रोसेस B और R यानी रिमाइंडर और डिवीजर के साथ तब तक रिपीट करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। आइए 231 है, 504 2 टाइम्स तो 462। अब देखिए 4 माइनस 2 2 हो गया, 10 माइनस 6 सॉरी 4 माइनस 2 2 जस्ट 10 माइनस 6 4 हो गया एंड 4 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा। सो 504 इक्वल्स टू व्हाट? देखिए A इक्वल्स टू B Q, इट मींस 231 into 2BQ plus R and the R is 42। अब देखिए आपको पता है रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, तो इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करते चले जाएंगे R और B यानी रिमाइंडर और डिवीजर के साथ जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आए। अब 4 है ना, देखिए 4 6 24 6 टाइम्स ज्यादा आ जाएगा, इट मींस 5 टाइम्स आएंगे। 2 5 10 हो गया और 4 5 20 और 121, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब बताइए 231 एक बार फिर से देखिए वही यूक्लिड डिवीजन लेमा का पैटर्न, व्हाट? A इक्वल्स टू B Q प्लस R। हाँ, इसको मैं फंडामेंटल थ्योरम से भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फिर से याद कर लिया जाए, नहीं तो कहीं आप भूल गए हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो भूलना नहीं है, रिवीजन हमेशा करना है मैथ्स में। अब देखिए नाउ फाइनली 21 है ना, अब अगर ये 42 टाइम्स करेंगे, सॉरी 42 को डिवाइड करेंगे तो 21 2 जा 42, इट मींस 42 इक्वल्स टू 21 into 2 प्लस 0। और आपने पढ़ा है ना, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का डिवीजन जो है वो HCF होता है। तो इस स्टेप में रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब इस स्टेप का डिवीजन यानी 21 HCF होगा। Hence HCF equals to 21। वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो हमें आंसर को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना। Therefore क्या पता करना था? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। Therefore the maximum capacity of container, maximum capacity of required container equals to 21 लीटर। इसका मतलब 21 लीटर से आप इसको मेजर कीजिए, है ना, तो ये मेरे हिसाब से 27 टाइम्स आ जाएगा, और इसको कीजिएगा तो ये भी वैसे ही आ जाएगा, एग्जैक्टली मेजर कर देगा। तो मैक्सिमम कैपेसिटी वाला कंटेनर लेने से क्या होता है, एफर्ट नंबर ऑफ टाइम्स मिनिमम हो जाएगा, तो ये पॉसिबल होगा। आइए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए एक दूसरा एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, एकदम आसान है, समझेंगे इसको। अब सपोज कीजिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, find the largest number that will divide find the largest number that will divide 804
1745 leaving remainders जब 804 में डिवाइड करें then 5 and 6 respectively. अब समझेंगे हम इसको। देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आप आसानी से समझ पाए। आपको क्या करना है? आपको वो नंबर पता करना है, लार्जेस्ट नंबर। आपको वो लार्जेस्ट नंबर पता करना है जिसको 804 में भी डिवाइड करना है, सॉरी जिससे 804 को डिवाइड करना है और 1745 को भी डिवाइड करना है। मतलब ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है आपको वो फाइंड करना है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। अब आप बताइए, अगर क्वेश्चन यहां तक होता कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर और फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 804 एंड 1745 एग्जैक्टली, तो फिर क्वेश्चन यही था, है ना? ये क्वेश्चन यही है। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा पॉइंट इसको आगे बढ़ा दिया। बोले जब 804 को डिवाइड कीजिए ना तो 5 रिमाइंडर बच जाए, और जब 1745 को डिवाइड कीजिए तो 6 रिमाइंडर बच जाए। 6 रिमाइंडर बच जाए, इसका मतलब ये है कि अगर इसमें से 6 माइनस कर दीजिए तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 बच रहा है ना, तो उसको 6 पीछे कर दीजिए। इसका मतलब 1739 ये एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। और 804 से जब 804 को जब डिवाइड कर रहे हैं तो 5 बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 804 माइनस 5 कीजिए तो 799 ये जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो मतलब क्वेश्चन आपका ये रहा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच एग्जैक्टली डिवाइड 799 एंड 1739। वो नंबर फाइंड कीजिए जो चलते चलते 799 को भी डिवाइड करे और 1739 को भी डिवाइड करे। आप देखिए, इन दोनों नंबर्स को चल के कहीं नहीं जाना है, एक थर्ड नंबर फाइंड करना है जो चलते चलते यहां तक भी पहुंचेगा और यहां तक भी पहुंचेगा। It means we will have to find the SCF of both numbers. आइए, हम इतना ऐसा नहीं बनाएंगे, इतना तो आपको समझाने के लिए बताया। हम इसको वर्कशीट पे कैसे करेंगे? 804, इसमें से रिमाइंडर 5 बचता है तो 5 माइनस कर लीजिए, इट मींस 799, और 1745 इसमें से 6 रिमाइंडर बच रहा है तो 6 माइनस कर लीजिए, 1739 होगा। Now we will find the SCF of both numbers. अब एक बार फिर से हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज कर सकते हैं, लेकिन दो रीजन है। एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक रिसेंटली अभी हम पढ़ रहे हैं तो वो आपको फ्रेश होगा, याद होगा ही। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने थोड़ा पहले पढ़ा है तो हो सकता है वो आप भूल रहे हो, तो उसको रिवाइज कर लेना जरूरी है। और दूसरी बात, ये नंबर है ना, तो ये थोड़ा सोचने में भी लग रहा है कि किस नंबर से डिवाइड होगा, स्टार्ट कहां से करेंगे। तो जब ये कंफ्यूजन हो तो तुरंत यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टार्ट कीजिए। देखिए, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अच्छा, ये आप समझ चुके हैं, तो अब ये वाला पोर्शन जो है वो मैं इरेज कर दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं। अब आप देखिए, ये रफ वाला पोर्शन है। मैंने पहले ही कहा है कि रफ नाम का कोई चीज नहीं होता, फिर भी इसको करते हैं, सामने कीजिए, साफ सुथरा कीजिए, रफ भी देखने में अच्छा लगता है। 799, इससे डिवाइड करना है 1739 को। तो ये क्लियरली देखिए ना, 7 टू जब 14 और यहाँ 17 है, मतलब 2 टाइम्स तो आएगा।
9 टू जा 18, 9 टू जा 18 और 1 19, और 7 टू जा 14 और 1 15। अब आइए यहाँ 9 माइनस 8 हो गया 1, 9 माइनस 8 1, ये हो गया 13, 13 माइनस 9 हो गया 4, और ये हो गया 6, 6 माइनस 5 1। बताइए 1739 can be expressed as A equals to B Q plus R. It means 799 into 2 plus R means 141. बताइए रिमाइंडर इसका जीरो नहीं है, आप जानते ही हैं कि R और B यानी रिमाइंडर और डिवीजर के साथ ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते चले जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। अब देखिए 14 5 जा 70 और 14 6 जा 84, 84 ज्यादा हो जा रहा है मतलब 5 टाइम्स लगेगा। 9 माइनस 5 4 और 9 माइनस 0 9। फिर से इसको एक्सप्रेस करते हैं, देखिए A equals to BQ plus R 141 into 5 प्लस R क्या होगा बाबू, ये देखिए 94। प्रोसेस देखना है एक बार फिर से, ये जीरो नहीं आ रहा है ना, फिर से इसको स्टार्ट कीजिए 141। देखिए 9 टू 18 ज्यादा हो जाएगा ना, मतलब 1 टाइम ही आएगा, तो ये हो गया 94। 11 माइनस 4 7 और बच गया 3, 13 माइनस 9 4। क्या आया हुआ 141 इक्वल्स टू, देखिए A equals to BQ, it means 94 into 1 BQ plus R, it means 47। रिमाइंडर यहां भी जीरो नहीं है, मतलब ये प्रोसेस एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, कब तक, जब तक रिमाइंडर जीरो ना आए। तो बताइए 94 को हम क्या लिख सकते हैं, 94 को हम लिख सकते हैं A equals to BQ plus R, it means 47 into 2 plus 0। अब आपको पता है कि जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो हो जाए उस स्टेप का जो डिवीजर होता है वो HCF होता है। अब देखिए इस स्टेप में रिमाइंडर जीरो है तो इस स्टेप का जो डिवीजर है वो HCF हो जाएगा, यानी कि HCF क्या हो जाएगा छोटू, HCF equals to 47। इसका मतलब ये है कि वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 47, therefore the largest number, yeah you can say the required number, the required number equals to 47, है ना। इस तरह से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, और क्वेश्चन रीड करने के बाद अगर नेचर ऐसा लग रहा हो क्वेश्चन का कि सारे नंबर्स को चल के किसी कॉमन जगह पे पहुंचना है, तब क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। मैंने कहा सारे नंबर को चल के किसी कॉमन जगह पे पहुंचना है तो एलसीएम करेंगे, लेकिन जो नंबर्स हैं उनको कहीं नहीं चलना है ना, उनको कहीं नहीं चलना है। कोई एक ऐसा और नंबर है जो चलता हुआ सबके पास पहुंचे, इसका मतलब एलसीएम फाइंड करेंगे। ये दो एग्जांपल्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसको डिस्कस करता हूं। ठीक है ना छोटू, चलिए बैठा देते हैं इसको, आसान है। अब देखिए सिमिलर एक क्वेश्चन है, एकदम परेशान नहीं होना, एकदम सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि
क्वेश्चन नंबर 14 होगा ना। देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर find the largest number that will divide, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिएगा, that will divide 62, 132 and 237। आपको लग रहा होगा ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया ना। ना, अभी पूरा क्वेश्चन देखिए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 62, 132 and 237 leaving remainder same in each case। अब देखिए, अब थोड़ा सा समझना होगा इसको। अब ये प्रीवियस में क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन में ये था कि नंबर था, आपको लार्जेस्ट नंबर पता करना था जो सारे नंबर से डिवाइड करने पर कितना कितना रिमाइंडर, उसमें रिमाइंडर नोन था। इस क्वेश्चन में क्या है? इसमें रिमाइंडर ही अननोन है, लेकिन ये कह रहा है कि ये जो लार्जेस्ट नंबर है ना, ये जो लार्जेस्ट नंबर है उसको, उससे जब 62 को डिवाइड कीजिए, देखिए इससे डिवाइड करना है, उसको जब 132 से डिवाइड कीजिए, और इससे जब 62 को डिवाइड कीजिए, इससे जब 132 को डिवाइड कीजिए, और इससे जब 237 को डिवाइड कीजिए। ध्यान दीजिए, इनको कहीं नहीं चलना है, इस से डिवाइड करना है इसको, है ना। आपको पता है कि अगर क्वेश्चन पढ़ने से ऐसा समझ में आए कि भाई सबको चल के किसी कॉमन नंबर तक आना है, इसका मतलब क्या है? ऐसे फाइंड करना, सबको चल के कॉमन नंबर तक आना है, मतलब एलसीएम। हाँ, किसी कॉमन नंबर को चल के सबके पास पहुंचना है, तो एलसीएम। ध्यान रखिएगा, हड़बड़ दौड़ में अगर गलत निकल जाए तो आप उसको मतलब समझिएगा, फीलिंग समझिएगा, वर्ड्स पे एग्जैक्टली आई। अब देखिए, यहां रिमाइंडर नहीं गिवन है, तो इस प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से टैकल करते हैं। रिमाइंडर सेम है, तो पहले आप क्या कीजिए, इन तीनों को आपस में माइनस कीजिए। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल 132 माइनस 62 क्या आ जाएगा बताइए? 2 और 2 0, और 13 माइनस 6 7। एक नंबर ये आया। 237 को 132 से 237 से 132 क्या होगा बताइए? 7 माइनस 2 5 हो गया, 3 माइनस 3 0 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया। और कोई सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? यस, 237 से 62, 237 से 62, तो ये आ गया हमारा 7 माइनस 2 5 हो गया, और 7 माइनस 2 5 हो गया, और 13 माइनस 6 सॉरी यस 13 माइनस 6 7 हो जाएगा, और ये यहां से 1 आएगा। अब देखिए, 3 नंबर है ना, अगर 3 नंबर का अगर फाइंड करना हो एचसीएफ, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करेंगे, या फिर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज कर सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अभी तुरंत बताया है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से चलिए इसको डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। बाय यूक्लिड्स डिवीजन, अब ये 3 नंबर है, तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे।
वैसे आप किसी दो नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आसान होता है कि पहले जो छोटे दो नंबर है ना, स्मॉलर, उनसे स्टार्ट कीजिए। जैसे हम 70 और 105 के साथ पहले इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए 70 और 105 क्या आएगा बताइए? 70 ये आ गया ना, 5 और 3। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर हम यूज करेंगे देन वी कैन राइट A equals to B Q plus R. It means 105 equals to, ये देखिए B Q 70 into 1 plus 35। रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर से इसको रिपीट करेंगे। 35 टू जा 70, ये देखिए यहां का रिमाइंडर 0 आ गया। तो 70 इक्वल्स टू 35 इंटू 2 प्लस 0। यानी अगर सिर्फ इन दोनों नंबर का रहता तो एचसीएफ क्या होता? 35 आता ना। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों के एचसीएफ से, यानी जो 35 आया, अब इस 35 को ट्रीट करेंगे 175 के साथ। यहां ये फाइनल आंसर नहीं होगा। अब देखिए 35 से डिवाइड करेंगे, जो थर्ड नंबर बच गया 175। यहां हम नाम लिख देते हैं। अब क्या होगा? 35, ये तो देखिए लकीली ये फर्स्ट टाइम ही कट जा रहा है, लेकिन अगर ये फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता तो फिर इसको प्रोसीड करते और इसका जो फाइनल आंसर आता ना, वो होता है एचसीएफ इन तीनों का। ठीक है ना? चलिए, तो यहां 175 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज A equals to BQ plus R. It means 35 into 5 plus remainder is 0. इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे बताइए डिवीजन 35 है ना, तब ना रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि HCF क्या हो गया? 35। इसलिए वो जो लार्जेस्ट रिक्वायर्ड नंबर जो चाहिए था वो होगा 35। Therefore, the required number is 35। इस तरह से जब वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ हो तो हम पढ़ के ये समझ सकते हैं कि बताइए किस कंडीशन में हमें एलसीएम फाइंड करना है और किस कंडीशन में हमें एचसीएफ फाइंड करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन और अच्छा है, ये जरा सा आप समझिएगा। इसको मैं लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखूंगा तो वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं आपको वैसे ही समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे लिखते हैं, द फ्लोर ऑफ अ रूम इज, फ्लोर का डायमेंशन क्या ले बताइए आप? फ्लोर का डायमेंशन क्या ले बताइए? 7 मीटर इंटू 3 मीटर 85 सेंटीमीटर ऐसे डायमेंशन लेते हैं। मतलब लेंथ जो है वो 7 मीटर का है और ब्रेड्थ जो है वो 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का है। It has to be paved with square tiles. Square tiles.
टाइल्स, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर of such tiles, sorry TILS tiles। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में फ्लोर जो है उसमें टाइल लगा हुआ है, या फिर किचन है या फिर बाथरूम है, इस तरह से वो जो टाइल्स लगे होते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि अगर जो टाइल्स फिट करने वाला है वो ढंग से काम ना करे, या फिर रूम का साइज थोड़ा एप्रोप्रिएट ना हो उसके हिसाब से, तो वो क्या करता है, आपने देखा होगा पूरे फ्लोर पे टाइल एकदम प्रॉपर शेप में आया। हाँ, और ऐसा हुआ कि नीचे जो है वो टाइल थोड़े छोटा पड़ गया। ये सपोज कीजिए ये ऐसे है और मान लीजिए ये इतना लेंथ ज्यादा पड़ रहा है, तो फिर वो क्या करता है, इन टाइल को बीच से काट देता है और काट काट के एक 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 ऐसे लगाता है। तो ये वाले जो टाइल्स हैं वो तो कंप्लीट टाइल्स होंगे, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब लेंथ पूरा नहीं पड़ रहा हो तो उसको काट के भी यूज किया जाता है ना। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वैसे इसको काट के यूज नहीं करना है। बोल रहा एक रूम है, इनफैक्ट एक फ्लोर है जिसकी लेंथ है 7 मीटर। अब आप समझिए ये क्वेश्चन जो है वो हमारे प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है। अगर इसको आप सीख लेंगे तो अपने घर में या बाथरूम में कहीं भी जहां फ्लोर पे टाइल्स लगाना हो, आप उसका एरिया मेजर करके और आप खुद पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कितने टाइल्स उस पर लगेंगे। देखिए ये सपोज कीजिए 7 मीटर लेंथ है, ये गिवन है, और ये ब्रेड्थ जो है वो 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का। अब सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आप ये जानते हैं कि ऑपरेशन के लिए जो गिवन है क्वांटिटीज, उनको पहले सेम यूनिट सेम बनाइए। तो देखिए ये 7 मीटर है और ये 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, तो छोटा यूनिट सेंटीमीटर में है, तो हम ऐसा करते हैं सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सबको मतलब इन दोनों को। ये 7 मीटर हो गया ना, तो इट मींस ये हो गया 1700 सेंटीमीटर, और ये देखिए ये 300 हो गया प्लस 85, यानी ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि इस पे टाइल्स लगाना है। और टाइल्स कैसे लगाएं, दुनिया भर का बहुत सारा टाइल्स नहीं लगा देना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर मिनिमम टाइल लगाना है, कम से कम टाइल यूज हो। तो आप ये बताइए कि जब टाइल्स मिनिमम लगाना हो तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप टाइल्स का साइज मैक्सिमम लीजिए। बड़ा बड़ा टाइल लेंगे, कम नंबर ऑफ टाइल्स लगेगा। अगर छोटे छोटे टाइल्स लगाएंगे तो बहुत सारे टाइल्स लगाने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ढेर सारा खूब टाइल्स नहीं यूज करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स। तो याद रखिए कि टाइल्स को अगर मिनिमम करना है, इसका मतलब टाइल्स का साइज जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स, size of tiles should be maximum। अब ये समझिए आप। अब फिर ये क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन आ गया कि आपको वो मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी है। फिर देखिए घूम के हम वहीं पहुंच गए। वो मैक्सिमम लेंथ पता करनी है, फाइंड करनी है जो एग्जैक्टली
700 को भी डिवाइड करे और एग्जैक्टली 385 को भी डिवाइड करे, तभी ना आप टाइल्स एग्जैक्टली ले पाएंगे। इधर से भी पूरा पड़ जाएगा और इधर से भी पूरा पड़ जाएगा, लेंथ वाइज भी और ब्रेड्थ वाइज भी। यानी वो मैक्सिमम नंबर पता करना है, वो लार्जेस्ट नंबर पता करना है जो एग्जैक्टली लेंथ को भी यानी 700 मीटर को भी डिवाइड करे और ब्रेड्थ को भी यानी 385 सेंटीमीटर को भी डिवाइड करे। बताइए क्या होगा जब कोई कॉमन नंबर चल के सारे नंबर्स के पास पहुंच रहा हो। आप जानते हैं हम वहां एचसीएफ करते हैं, आइए यहां एचसीएफ करेंगे इसका, क्लियर है? देखिए फिर से हम यूज कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, लेकिन हम यहां यूज कर रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मैथ्स है ना, पीछे वाली चीजें रिवाइज करती रहनी बहुत जरूरी है, नहीं तो भूल जाएंगे, कोई भी भूल जाएगा। आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा जल्दी भूलेंगे, और मैं टीचर हूं या कोई टीचर है तो थोड़ा रिलेट से भूलेगा। भूलते सभी हैं, और भूलने से बचने का एक ही तरीका है कि इसको रिवाइज कीजिए। 38 टू 76, तो देखिए ये 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, मतलब 1 टाइम ही आएगा। ये आ गया 385। बताइए 10 माइनस 5 5 हो गया, ये 9 है, 9 माइनस 8 ये 1 हो गया, और यहां वो 3 माइनस 6 माइनस 3। बताइए भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा A equals to BQ plus R. It means 700 equals to, देखिए BQ means 385 into 1 plus R क्या होगा बुआ? 350। क्या सुधांशु, ठीक है ना? चलिए अब देखिए क्या करेगा। A हो गया ना, देखिए R है, B, फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 385 ये क्लियरली लग रहा है 1 टाइम आएगा, तो ये हो गया 315। आइए 5 और 5 0 हो गया, 8 माइनस 1 7 हो गया, और 3 माइनस 3 क्या हो गया हुआ? 0। तो चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो 385 इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज A इक्वल्स टू, देखिए B Q plus R. It means 315 into 1 plus remainder is 70. अब आइए रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, मतलब ये डिवीजन कंटिन्यू होगा। 70 से 315 कीजिए, 17 4 जा 280, ये हो गया 5 3। तो 315 can be expressed as equals BQ plus R. It means 70 into 4 plus 35, है ना? और अब देखिए ये 35 से 70 है, तो ये एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। So 70 can be expressed as 35 into 2 plus 0। और आप जानते हैं ना, जिस स्टेप का रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का डिवीजन जो है वो एचसीएफ बनाता है। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया? 35। अब आंसर यही कंप्लीट नहीं हो गया, क्या पता करना है? मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स पता करना है। इसका मतलब अच्छा देखिए, ये जो टाइल्स है जिससे इसको फिट करना है, बताइए आप वो टाइल्स कैसा है? स्क्वायर टाइल्स है, मतलब जितना लेंथ उतना ब्रेड्थ। तो देयरफॉर साइज ऑफ ईच टाइल इक्वल्स टू कितना होगा बुआ? 35 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड मींस साइड स्क्वायर। अब ये पता चल गया लेंथ कितना, ब्रेड्थ कितना। अब इसमें हमें लगाने हैं छोटे छोटे टाइल्स, और ये जो टाइल्स है वो टाइल्स का साइज कितना है? हाँ
ये जो टाइल्स हमें लगाने हैं, इन टाइल्स इनकी साइज है 35 सेंटीमीटर। तो भाई नंबर ऑफ टाइल्स पता करना है, therefore नंबर ऑफ टाइल्स क्या करना पड़ेगा, देखिए क्योंकि फ्लोर पे टाइल्स लगाना है तो एरिया ऑफ फ्लोर बाय डिवाइड करेंगे किससे, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। बताइए एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, L इंटू बी, इट मीन्स 700 सेंटीमीटर इंटू 385 सेंटीमीटर, और ये जो टाइल है वो कितना है 35 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर। ये देखिए ये 35 यहां जो है तो 20 टाइम्स कट जाएगा और यहां से ये कटेगा 10 और 1 11 टाइम्स, तो 20 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, इट मींस 220 है ना। Therefore 220 tiles are required। ठीक है, ये मैंने मतलब आप समझिए इसको ये हमने टाइल बना लिया, ये टाइल्स बना लिया, ये टाइल्स बना लिया और ये टाइल्स बना लिया, एग्जैक्टली नंबर बन जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका टेस्ट एक दो क्वेश्चंस में और बताता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 था, 14 होगा ये शायद। The sum and HCF of two numbers are, the sum and HCF of two numbers are 721 and 103 respectively. Find all possible pairs। ये वनडे कॉम्पिटिशन्स में या फिर एमबीए वगैरह का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। अब देखिए समझिए, टू नंबर्स है ना, एंड वी डोंट नो दोज टू नंबर्स। चलिए हम सपोज करते हैं, लेट द, समझिएगा, नंबर्स आर x एंड y। जनरली हम ऐसे ही करते हैं दो नंबर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या गिवन है कि HCF जो है वो 103 है। देखिए जब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था ना, उसमें एक्सप्लेन किया था कि HCF वो नंबर होता है जिससे सारे नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। इसका मतलब HCF जो है वो फैक्टर होता है उन सारे नंबर्स का जिनका कि वो HCF होता है, यानी सारे नंबर्स HCF के टर्म में ही होंगे, HCF के मल्टीपल ही होंगे। अब देखिए यहां दो नंबर है x और y, हमने सपोज किया इनका HCF 103 है ना, इट मींस
ये जो नंबर्स होंगे वो उनका 103 उनका मल्टीपल होगा 103x एंड 103y। नंबर्स मिल गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर सम इज 721। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर सम इक्वल्स टू 721। इट मींस the first number is 103x and the second number is 103y और इसका सम है 721। क्या करें बताइए, 103 कॉमन कर लेते हैं, यहां से आ गया x और यहां से आ गया y इक्वल्स टू 721। अब ये क्लियरली है ना 7 टाइम्स कटना चाहिए। इट मींस x प्लस y इक्वल्स टू 7। अब आप बताइए, ऐसे दो नंबर सोचिए तो जिनका सम 7 हो और ये दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए, मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। Hence possible pairs क्या क्या होगा बताइए, इक्वल्स टू एक अगर 1 हो जाए तो दूसरा 6 हो जाएगा, ये हो सकता है, 1 और 6 दोनों को प्राइम है। फिर एक अगर 2 हो जाए तो दूसरा 5 हो सकता है, ये हो गया। और फिर एक अगर 3 हो जाए तो दूसरा 3 और 4 7 हो सकता है। यही तीन पॉसिबल कंडीशंस हैं। Therefore, possible pairs ऐसे लिखते हैं, हाँ, possible pairs of numbers are, देखिए पहले ये 103x है ना, तो 103 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैं इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूं। 103 इंटू 1 ये एक नंबर और 103 इंटू 6 ये दूसरा नंबर। कहने का मतलब क्या हुआ बताइए, ये हो गया 103 और दूसरा क्या हो जाएगा बताइए 618। और दूसरा देखिए, अगर ये 25 वाले पे आएगा तो क्या बनेगा बताइए 103 इंटू 2, या फिर दूसरा हो सकता है 103 इंटू 5। 103 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा बताइए 206, और यहां 103 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 515। एक और पॉसिबल है ना यहां 3 4। देखिएगा 103 इंटू 3 और सेकंड क्या होगा वो 103 इंटू 4। आइए मल्टीप्लाई कीजिए तो 103 को 3 से 309 सॉरी, और ये हो गया 412। यानी कि यही तीन जो हो गए वो पॉसिबल पेयर्स हो गए। हेंस पॉसिबल पेयर्स ऑफ नंबर्स आर, क्या होगा पूरा 103 618, सेकंड क्या होगा बाबू 206 515, है ना सुधांशु, एंड थर्ड क्या होगा बुआ 309 एंड 412। ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन उसमें थोड़ा चेंज होगा। आप देखिएगा एकदम सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। The product
समझिए बोल 19712 एंड 16। ये हमने सपोज किया कि दो नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट 19712 है और उनका HCF 16 है। फाइंड ऑल पॉसिबल पेयर्स। अब देखिए एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। उसी तरह से करेंगे। लेट द नंबर्स आर, क्या लिखे वो, देखिए HCF इसका 16 है ना, यानी 16 जो होगा उन दोनों का फैक्टर होगा, तो नंबर्स जो होंगे वो 16 के मल्टीपल्स के टर्म में होंगे। इट मींस नंबर्स आर ये 16x एंड 16y। अब देखिए मैंने यहां इसको इरेज इसलिए नहीं किया है, यहां देखिए सम था तो हम सम इससे आगे बढ़ रहे थे, और यहां देखिए प्रोडक्ट है तो हम प्रोडक्ट वाले रिलेशन से आगे बढ़ेंगे। देयर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 19712। अब बताइए तो नंबर्स क्या क्या है। एक नंबर है 16x, दूसरा नंबर है 16y इक्वल्स टू 19712। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, सोचना पड़ेगा। हाँ देखिए पता नहीं कैसे यहाँ के बाद जो है वो रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो, अपने आप पता नहीं कैसे हट गया, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया। फिर बाद में जब मैंने देखा कि वो नहीं बना है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तब जाके इसको मैं दोबारा बता रहा हूं। तो आप सिमिलरली x y इसी तरह से 77 फाइंड कर सकते हैं। पॉसिबल पेयर x y का क्या होगा, 1 होगा 77 और 7 11 है ना। इस तरह से जब आप पॉसिबल पेयर फाइंड करेंगे तो 16 into 1 16 into 77 यानी 16 1 2 3 2 और 16 into 7 16 into 11 यानी 112 into 176। तो ये आप पॉसिबल पेयर फाइंड कर लेंगे, है ना। इस तरह से ये जो चैप्टर है, मतलब चैप्टर नहीं, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का वर्ड प्रॉब्लम, ये वाला सेक्शन हम यही एंड करते हैं। अब आप क्या कीजिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाइए। अगर आप एनसीईआरटी से बनाएंगे तो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 इस पर सॉल्व हो जाएगा। आरएस अग्रवाल से बनाएंगे तो 1A और 1B दो एक्सरसाइज इस पर कंप्लीट हो जाएंगे। बनाइए, ट्राई कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता हो कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा बताऊंगा। आज हम इसको खत्म करके और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रूविंग इरैशनैलिटी, है ना। तो आपको फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि इस चैप्टर में सिर्फ आपको 3 बातें पढ़नी है। द फर्स्ट थिंग इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ऑलरेडी डिस्कस्ड। द सेकंड थिंग इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड द थर्ड थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, दैट इज प्रूविंग इरैशनैलिटी ऑफ नंबर। और ये टॉपिक ध्यान से समझिएगा, बिकॉज 3 मार्क्स का एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इससे श्योर आता है। अच्छा है, आसान है, समझना भी आसान है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इरैशनैलिटी प्रूव करेंगे। ओके, जय हिंद एवरीवन।